सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया हमारे मुंह से। मुंह के अंदर हमारी जीभ। अब जीभा के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये हमारी टंग है, जीभ है, जो इसकी टोटल लंबाई है तकरीबन ये 4 इंच होती है। 4 इंच अराउंड इतनी समझ लीजिए, यहां से लेकर यहां तक। और इसके अंदर आगे का जो पार्ट है, यहाँ पे हम मीठा कुछ भी खाते हैं वो महसूस होता है। फिर यहाँ बीच के पार्ट में हमारे को कड़वा, और सबसे लास्ट में जो है हमारा ये वाला, इसमें हम कोई अगर चीज़ खाते हैं, जैसे कि हम अदरक, लहसुन या प्याज खाते हैं, उसका जो तीखापन है वो हमारा यहाँ पर आता है। अब इसके ये जो है हमारे 4 इंच के करीब होती है। इसकी पूरी डिटेल आपको मैं उसमें बताऊंगा। अभी हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। तो फिर दांत आएंगे। दांत हमारे 32 होते हैं। 16 का पेयर, 16 ऊपर 16 नीचे, 4 के सेट होते हैं। वो भी आपको दांतों में पूरी डिटेल बताई जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारी जो पाइप आती है, ये पाइप, इस पाइप को कहते हैं फूड पाइप या एसोफेगस। एसोफेगस या हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। आप सीधा सीधा इसको फूड पाइप लिख लीजिए। इसके पीछे ही हमारी एक और पाइप होती है, साथ से जुड़ी हुई। इसको हम बोलते हैं, हमारी क्या है ये, कौन सी पाइप? विंड पाइप। जब हम बात करेंगे हमारी श्वास क्रिया के बारे में, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। इसी के साथ होती है। अब ये जो फूड पाइप है हमारा लीवर के साथ जुड़ता है। जो लीवर है हमारा शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन। अगर कोई पूछे हमारे से तो कौन सा है, वो है हमारा लीवर। तो ये जो हमारी फूड पाइप है, ये आगे कहाँ मिलती है? हमारी स्टमक में। ये आगे मिलती है हमारे स्टमक के अंदर। ये जितने आपको मैं बता रहा हूँ, लीवर, स्टमक, ये हमारा है छोटा सा जीबी, गॉल ब्लैडर, और ये हमारा पैनक्रियास है। इसको दूसरे कलर में बताते हैं हम। ये हमारा पैनक्रियास है। फिर हमारी ये छोटी आंत और बड़ी आंत। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फूड आता है स्टमक के अंदर। स्टमक के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है जी। उसकी डिटेल मैंने आपको भेज दी है। अब ये जो स्टमक है, स्टमक से जो हमारा फूड है वो जाता है हमारा छोटी आंत में। यहां से छोटी आंत में गया,
छोटी आंत जो है उसके 3 हिस्से होते हैं, आपको कोई डिटेल में बताया जाएगा। मान लीजिए ये हमारी छोटी आंत है, मैं आपको ऐसे लंबी सी बना के दिखा रहा हूं। इसकी जो लंबाई है छोटी आंत की वो होती है अराउंड 25 फीट, 22 से लेकर 25 फीट तक होती है छोटी आंत की। और जो बड़ी आंत है ये वाली हमारी, इसकी होती है 4 फुट से लेकर 5 फुट तक। अब आप बोलोगे आपने इसको बड़ी आंत बोला, इसको छोटी, मगर बड़ी तो ये है। ठीक है, बड़ी है ये, मगर इसका जो डायामीटर है वो बहुत कम होता है। इसका 1 इंच से भी डायामीटर कम होता है छोटी आंत का। और जो बड़ी आंत है इसका डायामीटर होता है 3 इंच से लेकर 4 इंच तक, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 22 से 25 फीट। और जो बड़ी आंत है इसकी 4 से 5 फीट तक। अब बात हो रही थी स्टमक में, आ गया हमारा खाना। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कोई डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं ऊपर की। ऊपर के हिस्से को, इसको कहते हैं डुडेनम, DUDENUM, डुडेनम। डुडेनम का बहुत ही बढ़िया रोल है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर जो लीवर है, लीवर की पाइप आके इसके अंदर मिलती है हमारे किसके अंदर? छोटी आंत में, डुडेनम के पार्ट में। यहाँ पर आके लीवर की यहाँ पे ऐसी मिलती है। इसको दूसरे कलर से हम दिखाते हैं। ये छोटी आंत के डुडेनम वाले पार्ट में आके ऐसे मिली होती है। ठीक है जी। और इसी के साथ में ये हमारा क्या है, दूसरे कलर में दिखा देता हूं इसको, पैनक्रियास। पैनक्रियास इसके साथ जुड़ा होता है डुडेनम के साथ। लीवर और पैनक्रियास दोनों डुडेनम, छोटी आंत के डुडेनम वाला जो हिस्सा है उसमें जुड़े होते हैं, और जो अपने जूसेस है इसमें वो ट्रांसफर करते रहते हैं। लीवर हमारा हर समय काम करता है, हर समय जूसेस बनाता है। जब उसके जूस कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए इस लीवर के साथ में छोटा सा एक जीबी जुड़ा होता है, गाल ब्लैडर। वो जूसेस जो है उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। उनका क्या फंक्शन है हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल इनकी बात कर रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये पार्ट्स कहाँ से हैं, कहाँ पर है। इनकी मैंने आपको फोटोग्राफ भी भेजी है, आप उसमें दोबारा से चेक कीजिएगा। सबसे पहले खाना मुंह के अंदर आया, जीभ ने काम किया, दांत ने काम किया, फिर एसोफेगस हमारी फूड पाइप के अंदर आया, फूड पाइप से हमारा गया स्टमक के अंदर। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, वो भी आपको मैंने फोटोग्राफ उसकी भेजी है। और स्टमक के बाद ये जाता है छोटी आंत में। स्टमक के अंदर पूरा हमारा डाइजेशन भी होता है, 1 से 1.5 घंटा हमारा फूड वहाँ पड़ा रहता है। तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो आर्डर देता है कि भाई अब इसको डाइजेशन करना है, क्या करो। तो उसके अंदर एक जूसेस बनता है, उसकी बात में बात करेंगे आपको। वो जूस जो है इसमें मिक्स होता है, उसके अंदर HCl सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। तो उस जूस को, उस जो खाने को उसको पचाता है। कभी कभी हम कहते हैं तेज़ाब बन गया बहुत ज़्यादा। HCl जो है तेज़ाब ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। जब हम बहुत ज़्यादा, कहीं भी हम शादी में गए बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, तो ज़्यादा खाएंगे तो हमारे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा चाहिए, तो उसी वजह से हमारा जो है तेज़ाब बनता है, ज़्यादा तेज़ाब बनता है, फिर हमें एसिडिटी करता है। तो फिर इसके बाद ये डुडेनम वाले पार्ट में जाता है छोटी आंत के।
ड्यूडेनम के अंदर लीवर से हमारा जो है जूसेस वो उसको मिलते हैं, साथ में हमारे पैनक्रियाज के मिलते हैं, और जो लीवर में एक्स्ट्रा जूस बनता है, केवल एक्स्ट्रा जूस, वो जाके हमारा जीबी में स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये हमारा ड्यूडेनम, इसके बाद जो जोनम आता है, फिर आता है हमारा नीचे का पार्ट, फिर ये हमारा जो जाके मिलता है, ये मिलता है बड़ी आंत को, बड़ी आंत को मिलता है। और बड़ी आंत को मिलके, बड़ी आंत का जैसे मैंने आपको साइज बताया वो है केवल 5 फुट। बड़ी आंत के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। जब हम बड़ी आंत पढ़ेंगे उसके अंदर कोई डिटेल में बताया जाएगा कि 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है जी। क्योंकि बड़ी आंत ही है जो हमारा जो ये अब यहाँ से जो फूड हमारा पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी और डाइजेशन रह गया बाकी, तो वो हमारा बड़ी आंत में आके यहाँ पे इस एरिया में कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमारे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस फूड के अंदर उससे केमिकल रिएक्शन होता है और हमारे अंदर विटामिन बनाते हैं, और बाकी का जो वेस्ट फूड है उसको इधर से बाहर निकाल देते हैं रेक्टम से। तो ये तो हो गया हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम यहाँ तक। इसके अंदर देखिए कितने आ गए हमारे। सबसे पहले मुंह, फिर दांत, फिर हमारी एसोफेगस फूड पाइप, फिर हमारा आ गया स्टमक के साथ छोटी आंत के साथ जुड़े होते हैं लीवर और पैनक्रियाज और जीबी, और उसके साथ में हमारी जो है बड़ी आंत, और यहाँ पर बड़ी आंत के यहाँ पर छोटा सा होता है अपेंडेक्स भी होता है इसके अंदर बड़ी आंत के पास। इसका काम कुछ भी नहीं होता। जब हमें कभी वहाँ दर्द होती है, बताऊंगा दर्द क्यों होती है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, भाई ये तो वेस्ट है, इसको हम निकाल के कहाँ फेंक देते हैं, कूड़ेदान के अंदर। तो वो इसको निकाल देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो यहाँ पे हमारी अपेंडिक्स होती है। तो ये तो है आपका, मैंने बता दिया आपको तकरीबन इसके बारे में। अच्छा, एक लीवर के बारे में मैंने बात करने भूल गया कि सबसे बड़ा ये हमारा ऑर्गन है। इसका जो वजन है तकरीबन 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.5 kg के आसपास। लार्जेस्ट ऑर्गन है ये हमारा शरीर का। तो इससे आपको समझ आ जाएगी। अब आपको मैं आगे 7-8 वीडियो और भेजूंगा, सबके बारे में अलग अलग से बात होगी। अभी आपको माउथ के बारे में बात हुई है, फिर दांतों के बारे में, फिर आपकी फूड पाइप के बारे में, फिर स्टमक के बारे में। स्टमक के बाद हम बात करेंगे छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, फिर हम लीवर की बात करेंगे, फिर पैनक्रियाज जीबी की बात करेंगे, फिर छोटी आंत की बात करेंगे, फिर हम उसके बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में, उसके कितने पार्ट हैं, उसको कैसे करना है। सबको हमने बिल्कुल एक एक करके बनाया है वीडियोस को, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हमें पता होना चाहिए कि जो हम खाना खाते हैं जाता कहाँ पे है, उसको क्या होता है और क्यों होता है। अगर हमें ये बातें मालूम हो जाएगी तो हम किसी भी पेशेंट की बीमारी को आसानी से समझ जाएंगे। अभी तक तो क्या होता है, वो कहता है जी हमारा पेट खराब हो गया, हमारे को लूज मोशन आ गया। हमें पता होना चाहिए कि लूज मोशन क्यों हुए। वो कहता है हमारे अंदर एसिडिटी बन गई, हमें पता होना चाहिए एसिडिटी उसकी क्यों बनी। हम तो ये कहते हैं कि इसका पेट खराब हो गया, पेट का मतलब स्टमक खराब हो गया। पर यही बात होती है, असल में स्टमक इतना काम नहीं करता जो हमारी छोटी आंत काम करती है, जो हमारा लीवर काम करता है, जो हमारा पैनक्रियाज काम करता है, उसके बाद जो बड़ी आंत हमारा काम करती है। तो ये चीज़ हम सीखेंगे अब फिर अगली वीडियो के अंदर। तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।